प्यारे छात्रों, आज पुनः क्लास 10 का ये जो 8वां चैप्टर है हिंदी का, जीत जीत मैं निरखत हूं, ये चैप्टर का आज आप लोगों के बीच सारांश बताने के लिए जा रहे हैं। एक बात सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, आप लोग जितने भी छात्र छात्राएं हैं, कोई पढ़ने में तेज होंगे, कोई पढ़ने में कमजोर होंगे, ठीक। तो ये अपनी प्रतिभा है। जो जिस काम पे जितनी लगन से करता है, जिस काम को जितने सच्चे मेहनत से जिस काम को करता है, तो वे उस क्षेत्र में या उस काम में सफलता अवश्य पाता है। चैप्टर का सारांश यही बता रहा है, मूल मकसद कि पंडित बिरजू महाराज जी एक नर्तक थे, नाच करने वाले। आप लोग गांव समाज में अल्लाह रुदल का नाच देखे होंगे, राजा हरिश्चंद्र का नाच देखे होंगे, सती बिहुला का नाच देखे होंगे। ये सब नाच है, नाच का नाम है, जो पहले बहुत प्रचलित हुआ करते थे। अब धीरे धीरे वे क्या होते जा रहा है, धूमिल होते जा रहे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं, आजकल का जो भी जनरेशन है वे सब नहीं जान रहे कि नाच गान क्या होता है। आजकल के सभी छात्र छात्राएं जितने भी ना, उसको डीजे दिखाई पड़ रहा है, साउंड दिखाई दे रहा है, उसको क्या कला होता है ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा है आजकल के छात्र छात्राएं में जो भी है। तो ये जो है जीत जीत में निरखत हूं, इसमें जो है ना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में बात किया गया है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जीत जीत में निरखत हूं पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखित एक साक्षात्कार है। ये समझ लीजिए कहानी नहीं है, ये पंडित बिरजू महाराज का समझ लीजिए कि एक जीवनी है कि ये अपने जीवन में कितने बड़े संघर्ष किए, कितने बड़े संघर्ष भरी जिंदगी से ये गुजरे हैं। यही सब बात इस चैप्टर में दिया गया है। पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखित एक बोले साक्षात्कार है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और नृत्य कला के बारे में बताया है। अपने जीवन के बारे में तो बताया ही है, साथ ही अपने जीवन में जो नृत्य किए हैं, नाच किए हैं, उसके बारे में भी बताए हैं। इस पाठ में वे बताते हैं कि कैसे चेचक के बावजूद, चेचक बीमारी का नाम है, आप लोग जानते हैं इसको, पंडित बिरजू महाराज जी को चेचक की बीमारी होने के कारण ये उस बीमारी को छिपा करके और ये आदमी के बीच रहते थे और नाच गान किया करते थे। उन्होंने नृत्य के प्रति अपनी जुनून को बरकरार रखा और अपने प्रदर्शन से लोगों का ध्यान अपनी कला की ओर खींचा, न कि अपनी बीमारी की ओर। इसको बीमारी है, लेकिन तो पर भी ये अपने काम नहीं छोड़ रहे हैं। चेचक का बीमारी अभी बताया गया है कि चेचक के बीमारी रहने के कारण ये अपना काम नहीं छोड़ रहा है। ये आदमी में मनोरंजन करा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, लेकिन अपनी बीमारी को छिपा करके। आप लोग भी जो छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग को लाख मुसीबत आ जाए, 1 साल का मुसीबत आएगा, 5 महीना का मुसीबत आएगा, 2 साल का मुसीबत आएगा, रुक जाइए 2 साल, और 2 साल के बाद पुनः चालू कर लीजिए पढ़ाई। 2 साल रुकने के बाद भी पढ़ाई अपना जारी रखिए। पढ़ाई को कभी भी आप लोग छोड़ने का काम मत कीजिए। जो भी छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, कितने छात्र छात्राएं देखते हैं रास्ते में ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं, अब बोल देते हैं कि हमसे ये पढ़ाई नहीं होने वाला है या हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, आजकल के जो बच्चे शिकार हो रहे हैं, मोबाइल के शिकार हो रहे हैं। किताब खरीदने के जगह उसको मोबाइल दिखाई दे रहा है। जिस बच्चे, जिस छात्र छात्राएं को किताब दिखाई देना चाहिए, उस छात्र छात्राएं को आजकल मोबाइल दिखाई दे रहा है। तो ये सब गलत बात है। अगर आप लोग किसी भी काम को सच्ची तरीका से या सच्ची मेहनत से कीजिएगा,
तभी आप लोग सफलता पाइएगा, अन्यथा नहीं पाइएगा। तो यही सब बात पंडित बिरजू महाराज जी अपने लगन के प्रति, अपने सच्चे मेहनत के प्रति यही सब बता रहे हैं। आत्मनिरीक्षण और समर्पण क्या होता है, ये पहला पॉइंट है। यह पाठ किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति के आत्मनिरीक्षण और अपने काम के प्रति समर्पण को दर्शाता है कि चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हम अपने काम को नहीं छोड़ेंगे। अभी तुरंत बोले हैं कि विद्यार्थी को कितना भी मुसीबत आ जाए, 1 साल का मुसीबत होगा, 2 साल का मुसीबत होगा, उसके बाद फिर पढ़ाई अपना जारी रखिए। यही आत्मनिर्भर, ये पहला पॉइंट हुआ कि ये चैप्टर जो हमको आत्मनिर्भर रहने के लिए शिक्षा दे रहा है, या हमको समझा रहा है, या सिखा रहा है। कला और संघर्ष, कला क्या होता है, संघर्ष क्या होता है। पंडित बिरजू महाराज के माध्यम से नृत्य के प्रति संघर्ष, कठिनाइयों और उसके प्रति उनके प्रेम को दर्शाया गया है। ये बोले ना, एक नर्तक थे, तो नर्तक का आप लोग जानते हैं, आज यहाँ प्रोग्राम है, कल वहां प्रोग्राम होगा, परसों वहां प्रोग्राम होगा, अगला महीना वहां प्रोग्राम होगा, उसका समझ लीजिए कि रात दिन एक हो जाता है। वे भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, जो भी नृत्य कला से या सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, बहुत सारे मेहनत करते हैं। अपना लोग सो जाता है, वे भर रात ऐसे समझ लीजिए नाच करते रहते हैं। अपना लोग एक रोज देख करके बाद बाकी सोते रहते हैं। अब वे अपने कला के प्रति, अपने परिवार को चलाने के लिए भर रात ऐसे समझ लीजिए, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई पैड बजा रहा है, देखिए भर रात। ये होता है अपने कला के प्रति, ऐसे समझ लीजिए कोई पैसा मिले हमको, सुबह हमारा भी परिवार चले। ये हुआ मनुष्य को अपने काम के प्रति समर्पित और केंद्रित रहना चाहिए। किसी भी शारीरिक मानसिक बाधा को अपने लक्ष्य के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। सच्चा समर्पण और कला के प्रति जुनून किसी भी बाधा की जीत सकता है। अगर आप लोग में जुनून हो जाए, किसी भी छात्र छात्राएं में जुनून हो जाए कि हमको पढ़ना है, आज पढ़ना है, मेला रहे या कुछ रहे, तो वे पढ़ेगा। आप लोग भी जुनून पैदा कीजिए। जो भी छात्र छात्राएं पढ़ाई से जुड़े हैं ना, आप लोग भी ऐसा जुनून पैदा कीजिए कि हमको पढ़ना है, पढ़ करके कुछ करना है, तभी आप लोग पढ़ पाइएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके मन की भावना, आपको मन में जो जो भावना आएंगे वे आप करेंगे। हमको कोई आया बोला कि भाई चलो मेला, हमको मेला जाने का मन नहीं है। अब बोलिए आप ही लोग कमेंट में बताइए, जबरदस्ती कोई हमको उठा के लेके चल जाएगा मेला? हो ही नहीं सकता है। हमको कोई बोला भाई कि चलो मार्केट जा रहे हैं घूमने के लिए, चलो हाट लगा है गांव में जा रहे हैं घूमने के लिए, हमारा इच्छा नहीं है घूमने का, कोई जबरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकता है। हम एक बार बोल देंगे नहीं जाएंगे, तो कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो आप लोग ये इस बात से आप लोग क्या समझे कि आप लोग पढ़ाई क्षेत्र से जुड़े हैं ना, तो आप लोग एक्स्ट्रा बात पे ध्यान मत दीजिए। हाट बाजार मेला ये सब साल में आते रहता है, ये सब पे ध्यान नहीं देना है। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई को बीच में रोकिए मत। यही जो है पंडित बिरजू महाराज जी अपने चैप्टर के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से बताते हैं। इसी चैप्टर का नाम था, जिस चैप्टर का नाम क्या है, जीत जीत में निरखत हूं। तो बताइए आप लोग, ये जीत जीत में निरखत हूं, जो भी मैट्रिक का परीक्षा जाएंगे ना देने के लिए, बिहार बोर्ड में एग्जाम होगा ना, इससे सवाल किया जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा। तो अगर आप लोग अच्छी तरीका से पढ़ाई कर लीजिएगा, तो जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा उसको आप लोग आसानी से पार कर पाइएगा। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।